दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है कि हमारे देश के नेताओं से कोई झूठे को भी कह दे कि सर इंटरव्यू चाहिए है तो फौरन कहेंगे यहीं पर कुर्सी डालकर बैठ जाओ, बस सवाल मेरे मतलब के होने चाहिए। इस वक्त यही हाल है हमारे देश के नेताओं का, और वो सारे मुद्दे इस वक्त सामने निकल के आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा पहुंच जाए पार्टी को। आने वाले 10-15 दिनों में देखिए क्या से क्या मुद्दे सामने निकल के आते हैं। आतंकवाद, इंडिया पाकिस्तान, जिन्ना का भूत तो उतर ही गया है, लोगों को समझ में आ गया ये सब जुमलेबाजी है। लेकिन अब एक नया अमित शाह जी का बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने अपने एक खास चैनल को, न्यूज 18 इंडिया को। उसमें उनसे पूछा गया, वही अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए उनसे पूछा गया कि सीएए पर आपका क्या कहना है, क्या सरकार पीछे हट गई है, कब लागू होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं इस बारे में कि सीएए जो है वो लागू जरूर होगा, सरकार पीछे नहीं हटेगी। सीएए को लागू करने के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी, बस कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जब पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो जाएगा देश के अंदर से, तब सीएए को लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात कही है अमित शाह ने। तो चुनाव के बीच जिस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो उसी तरीके के हमारे नेता जवाब भी देते हैं। उसी मुद्दों पर ऐसे मुद्दे सामने लेकर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। कहा पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी, लागू जरूर होगा, बस कोरोना खत्म हो जाए। आइए अब चलते हैं एक और खबर की तरफ। आरएसएस के एक सदस्य हैं जिनका नाम है इंद्रेश कुमार। ये अक्सर मुसलमानों को लेकर बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान गलत नहीं है, शरिया गलत है। मिलावट कुरान में नहीं है बल्कि शरिया में है। ये बड़ी बात कही है आरएसएस के एक सदस्य इंद्रेश कुमार ने। ये बड़े नामी चेहरा है आरएसएस के। इन्होंने कहा कि मिलावट कुरान में नहीं है, शरिया में है, इसलिए इस्लाम के प्रति ईमानदार बने, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने इस्लाम और शरीयत को लेकर, मुसलमानों को लेकर कही हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बस जो मोटी बात इन्होंने कही वो मैंने बता दी। इन्होंने कहा कि मिलावट कुरान में बिल्कुल भी नहीं है, वरना कुरान के ऊपर बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर कैसी कैसी तोहमत लगाते हैं माज़अल्लाह। इन्होंने कहा मिलावट कुरान में नहीं है, शरिया में है। बाकी बहुत सारे मौलाना लोगों को इन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी उलेमा हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की है लव जिहाद के खिलाफ। लव जिहाद का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे देश के अंदर, बहुत सारी जगहों पर कानून बन रहे हैं। लव जिहाद, लव जिहाद किसको कहा जाता है? एक लड़का मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो लव जिहाद का कानून उसके लिए बनाया गया है। तो अब मध्य प्रदेश के उलेमाओं ने, क्योंकि वहां पर ये मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं सामने, एक नई पहल शुरू की है कि अगर कोई भी शख्स इस तरीके का आता है आपके पास निकाह पढ़वाने के लिए, तो जब तक उसके माँ बाप नहीं होंगे लड़की और लड़के के, तब तक आप निकाह ना पढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि लड़का लड़की किसी उलेमा के पास जाते हैं, वो निकाह पढ़ा देते हैं। तो बाकायदा वहां के उलेमाओं ने तमाम काजियों को चिट्ठी लिखकर यह बात बता दी है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो आप निकाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, और अगर आपने निकाह पढ़ाया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं होगा। जब लड़का लड़की के दोनों के माँ बाप आपके पास आए, वो राजी हों, तब आप निकाह पढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है। और यह फरमान जारी इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जहां पर लड़का लड़की नाम बदलकर अकेले जाते हैं उलेमाओं के पास और कहते हैं कि हमारा निकाह पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके बाद लव जिहाद का मामला बना और जो लड़का है उसके ऊपर केस हो गया। तो कहा जब तक कि आपके माँ बाप सामने नहीं आएंगे तब तक उनका निकाह ना पढ़ाया जाए। ये सही पहल की है, मेरी नजर में तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो मुसलमान ना भी हों और अगर घर से भागकर आए, किसी भी तरीके से आए, तो किसी ना किसी उसके घर वाले से सलाह लेनी चाहिए, बड़े से पूछने के बाद ही निकाह पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं लड़का लड़की पहुंचे और निकाह पढ़ा दिया, ये बिल्कुल गलत है। पहले बड़ों से बात करो कि वो राजी हैं, अगर वो लोग राजी होते हैं तब आप निकाह पढ़ाएं। तो ये फरमान बाकायदा जारी कर दिया गया है। कैसा लगा आप लोगों को ये फरमान, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।